बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करते हैं साइफर केस। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर फ्री कैन को नोटिस जारी और हाई कोर्ट ने 25 सितंबर की नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और बात यह है कि जब इमरान खान की डे टू डे हेयरिंग करवाई जा रही थी और वो जज दिलावर था, वो आप देखें कि उसको जल्दी पड़ी थी मैं किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को सिर्फ सजा सुना दूं। वो फिर आपने देखा वो सजा भी उड़ गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन ये कैसे इंसाफ के तकाजे हैं? मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में जुडिशल रिमांड पर और उसकी जमानत पर भी आगे लटकाया जा रहा है। अब ये इम्तिहान शुरू है चीफ जस्टिस साहब का। जो नए आए हैं चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने फैसले तो अच्छे किए हैं, जैसे ओपन उन्होंने जो कैमरे के आगे जो हेयरिंग शुरू की है फुल कोर्ट के वाले से। ऐसे ही तमाम केसेस जो इमरान खान के हैं ना, जो ये चोरों के टोले ने बनाए हुए हैं, इसकी भी जो है ना कैमरे के सामने ब्रीफिंग होनी चाहिए। सारा केस लड़ाए ताकि कौम को पता चले चोर डाकू लुटेरे हैं कौन। असल में बात यह है कि ये जो लोग हैं ना, ये नहीं चाहते कि ये इस मुल्क में जल्द से जल्द लोगों को इंसाफ मिले। अगर जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, ताखीर नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, ये चाहते नहीं हैं। फिर अगर ताखीर नहीं होगी तो ये जेलों में होंगे। इसलिए ये लोग ये नहीं चाहते कि इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ जो है वो ठीक हो। असल मसला ये है जिस पर बात अड़ी हुई है। और अभी तक आप देख लें कि इमरान खान वाहिद शख्सियत है जो इंसाफ कानून की बालादस्ती चाहते हैं और वो इस पर बात कर रहे हैं, और कोई पार्टी इस हवाले से बात नहीं करती। अभी तक 70 साल गुजर गए हैं, ना किसी ने कोशिश की। सिर्फ इमरान खान वाहिद आवाज़ है जो वज़ीर आज़म थे तो फिर भी ये कर रहे थे कि ये इंसाफ का जो निज़ाम है ये ठीक होना चाहिए, कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। ये लेकिन यहाँ पर तो चोर लुटेरों डाकुओं को प्रोटोकॉल देकर कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है। यही तो सबसे बड़ा हमारा अलमिया है। और दूसरी बात आप देखें कि अतात जिसे डेंटोनिक कहती है तरीके इंसाफ, उसकी जो हालत लोगों ने यूके में की है, वो आप वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, वो मैं वीडियो लगा नहीं सकता इस पर। जिस तरह की लोगों ने इनका इस्तकबाल किया और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, क्योंकि जब आप अपने मुल्क को लूटने वालों के साथ खड़े हो और ख़ुद भी लूटा हो और इनके बाप दादाओं ने भी लूटा हो, ब्रीफकेस ले लेकर घूमते जाते थे ये। और तो और वो देखे वो मरियम औरंगजेब, उसके बारे में इतराज़ है कि उसने जायदादें दुबई में खरीद ली हैं। अब देखें जब ये आते हैं लूटने के लिए तो अवाम का तो ये हाल होना है। अवाम तो पिस कर रह जाएगी क्योंकि सारा खून निचोड़ कर ये ले जाते हैं, फिर बाद में इलेक्शन में जाकर टोपी ड्रामा करते हैं। उस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ। पहले मैं बात करता चलूँ, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा है कि इमरान खान का वकील बनना मेरा आईनी हक है। मैं किसी का मुलाजिम नहीं हूँ कि जो मुझे कहें कि फलां की वकालत ना करो, फलां की वकालत ना करो। मैं पीपल्स पार्टी ने मुझे वकील नहीं बनाया, मैं वकील अपनी वजह से बना और अब उनकी अपनी काबिलियत है। और ये पीपल्स पार्टी के बहुत ओछे हथकंडे आप देख लें कि कैसे ये कर रही है इस्तेमाल। और दूसरी जानिब ये एक वो खेल खेल रहे हैं जिसे कहते हैं कि गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं कि भाई अब हम बयानियाँ बनाएंगे नून लीग के खिलाफ, नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाएगी। लेकिन आज लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 25 करोड़ अवाम की गैरत को छोड़कर डोनाल्ड लू को डिफेंड किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि रियासती पॉलिसी है हमारी। लेकिन ये तो वैसे डूब मरने की बात है कि एक बंदा हमारे मुल्क के बारे में, हमारे जो ओहदे पर बैठे बंदे हैं उनके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अमरीकी अखबार ने भी इसको छाप दिया है, तो उसको डिफेंड किया जा रहा है। और आप देखें अमरीकी सफीर कैसे दंदनाता फिर रहा है और कह रहा है साफ और शफाफ इंतखाबात हमारा मकसद है। ये वो अमेरिका है जो हल्की सी भी किसी आप देख लें कि बांग्लादेश में थोड़ी सी भी सियासी मुखालफत के बिना पर उन्होंने गिरफ्तारियां की तो ये उन पर प्रेशर डाल रहे हैं। और यहाँ पर खामोशी आपने देखा पीडीएम की हुकूमत क्या कुछ करके गई। 200 के करीब मुकदमात इमरान खान पर सिर्फ एक बंदे पर बनाए इन्होंने 16 माह में। बाकी आप जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, सियासी गिरफ्तारियां, खवातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। और गैरत जनाब उस बेशरम आदमी को कुछ ना कहा जाए, उनका नाम ना लिया जाए जो इस मुल्क पर मसलत का लोगों को करते हैं, फिर अपनी मर्जी के नताइज निकलवाते हैं। ये
बात है। और यही आप देखें कि उनके अपने मुल्क में इनके साबिक सफीर को सजा हुई, वहां पर वो अपने लिए कानून पूरा रखते हैं और पाकिस्तान के कानून की धज्जियां खेड़ते हैं। ये इनका असल मसला है। और अब आप देखें कि पीडीएम की जमातें इलेक्शन में लहदा होकर अवाम के सामने अवाम को बरगलाने की कोशिश करने शुरू कर रही हैं। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को पीडीएम की जरूरत नहीं है। अब ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लहदा होंगे और एक दूसरे के खिलाफ जबान दराजी करेंगे कि जनाब इसने किया हमने नहीं किया, वो कहेंगे इसने किया हमने नहीं किया। हालांकि आपने देखा कि 16 माह में इन्होंने लूट कर मिलकर खाया है। और वो जो कहती है पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे पास ओहदे नहीं थे, तो मुझे ये बताएं जो बिलावल भुट्टो ने इतने सारे दौरे किए, अमेरिका के सीवी ले लेकर घूमता रहा, वो इसका जिम्मेदार नहीं है? खारजा पॉलिसी में आपने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कर दिया कि आप इसके जिम्मेदार नहीं है। महंगाई के जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है, ये तो चलो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान को जो अपना आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। ये वो लोग हैं जो बाद में बयानियां बनाते हैं और कौम इनसे होशियार रहे। और दूसरी जानिब आप देखें कि पेट्रोल की कीमत कम ना करने पर जमात इस्लामी का कराची को जाम करने की धमकी दे दी है। और मंगल की शाम 15 मकामात पर अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि गाड़ियां बंद करके आमदोरफ्त रोक देंगे। ये पेट्रोल जो है वो एक बहुत बड़ा बम बन के गिरा है इस कौम पर और आगे मजीद गिरना है। 400 रुपए की आवाज है इसको पेट्रोल को ले जाने पर। और शुक्रिया अदा करें सागडार का, ये पीडीएम के टोले का। और दूसरी जानिब एक और कानून भी हरकत में आ रहा है। परवेज लाई को पेश ना करने पर आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दिए हैं। अब ये इम्तिहान शुरू हो चुका है। जस्टिस जो चीफ जस्टिस नए बने हैं काजी फायज इसाका के, वो कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं कि नहीं, जैसे ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है, अदालती अहकामात हवा में उड़ा रही है, क्या वो उसको ठीक कर पाएंगे? अगर वो ठीक ना कर पाए तो फिर उनका भी वही मामला होगा जो पहले लोग गुजर गए, तारीख में नाम नहीं होगा। तारीख में नाम बनाना है तो फिर उनको ये इकदाम उठाने होंगे, जो अदालती फैसले हैं उन पर अमल दरामद करना होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।